महाराष्ट्र के नागपुर से हम खबर आपको बता दें, जहां कुरानी आयत लिखी चादर जलाने पर तशद्दुद भड़क गया है। नागपुर में पथराव और आगजनी के मामला सामने आया है। कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। नागपुर तशद्दुद में कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस के कई अफसरान भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 थाना इलाकों में ये कर्फ्यू लगा है। अमन कायम होने तक कर्फ्यू बरकरार रहेगा, ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पीर को 2 गुटों में पुरतशद्दुद झड़प हो गई। नागपुर के महाल इलाके में शाम के वक्त औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी हिंदू तंजीमें लगातार कब्र को लेकर मुजाहिरा कर रहे थे। इस दौरान हाथों में तलवार और डंडे लेकर मुजाहिरा किया जा रहा था। मुजाहिरे में हिंदू तंजीमों में औरंगजेब के पुतले के साथ एक चादर को भी आग लगाई, जिस पर पुरानी आयतें लिखी हुई थीं। इसके बाद वहां हालात कशीदा हो गए। हिंदू संगठनों की मुसलमानों के साथ झड़प शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी। पत्थरबाजी की इत्तला पर आनन फानन में भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान दोनों ग्रुपों की पत्थरबाजी और आगजनी में कई गाड़ियों को तोड़ा गया। फिलहाल हालात कशीदा बने हुए हैं। वहां पर आपको बता दें कि कल शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच शिवाजी चौक के पास बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। ये लोग दोपहर में विश्व हिंदू परिषद के एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान की गई कुरानी आयतों की बेहुरमती से नाराज थे और जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई, वहां मौजूद हिंदू ग्रुप ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया और मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, मगर हालात अभी भी वहां पर कशीदा बने हुए हैं, जिसको लेकर अहम बंदोबस्त किए गए हैं। सिक्योरिटी को पुख्ता वहां पर किया गया है ताकि जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। नागपुर तशद्दुद पर पुलिस कमिश्नर का भी बयान सामने आया है। पथराव में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, ये उन्होंने कहा है। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो पुलिस कमिश्नर का भी बयान इसमें सामने आया है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। तो पुलिस वालों के जख्मी होने की भी खबर इसमें सामने आई है, क्योंकि पथराव यहां पर काफी हुआ, हालात काफी बिगड़ गए थे और जमकर यहां अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हमें देखने को मिला था। हुए इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था। तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं। उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है, 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं, किरकोल जख्मी है। ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। अगर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कुछ ऐसी स्थिति आप जी 144 जो है वो हमने लगाया है और वो सब अनाउंस किया है और कोई भी बाहर ना निकले, अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नागपुर तशद्दुद पर सीएम फडणवीस का भी बयान सामने आया। कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये उन्होंने कहा। शिद्दत पसंदों पर एक्शन के भी ऑर्डर उनकी तरफ से दिए गए हैं। सभी फरीक से अमन की अपील की गई है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सीएम फडणवीस ने भी बयान दिया है। यहाँ पर नागपुर तशद्दुद को लेकर उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये उनका कहना था और शिद्दत पसंदों पर एक्शन के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। सभी फरीक से अमन बनाए रखने की अपील फडणवीस की तरफ से की गई है। महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो
इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नागपुर तशद्दुद के बाद सीएम ने मीटिंग भी की। जेपी नड्डा के साथ सीएम ने मीटिंग की। चंद्रशेखर बावनकुले भी बैठक में रहे मौजूद। फडणवीस के घर पर यह मीटिंग हुई है। बावनकुले को देर रात नागपुर भेजा गया। सीएम को नागपुर तशद्दुद की रिपोर्ट देंगे बावनकुले। तो ये मीटिंग की गई है हालात का जायजा लेने के लिए और आगे क्या किया जाए, रद्द-ए-अमल क्या होगा आने वाले दिनों में। तमाम आला नेताओं का इस पर यह भी अहम होगा देखना यहाँ पर, और आगे की हिकमत अमले क्या बना जाती है माहौल को शांत करने के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मीटिंग इसके मद्देनजर की गई थी। वहीं नागपुर तशद्दुद को लेकर लोगों का बयान सामने आया है। मुजाहिरे के दौरान लोगों के हाथों में हथियार थे। लोगों ने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। लोग नारे लगा रहे थे, पत्थर भी फेंके गए। फोन करने के 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची। वक्त पर पुलिस आती तो कुछ नहीं होता, ये लोगों ने कहा है। यहाँ पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे वहां, उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था। उनका कहना था कि मुजाहिरे के दौरान लोगों के हाथों में हथियार थे और चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। लोग नारे लगा रहे थे और पत्थर भी इस दौरान फेंके गए। फोन करने के 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची वहां पर। वक्त पर पुलिस आ जाती तो शायद कुछ नहीं होता, हालात इतने खराब नहीं होते।